तो आज हम बात करेंगे महाभारत के बिल्कुल शुरुआत की, मतलब उस कहानी की जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये एक बदले की कहानी है, एक ऐसा प्रतिशोध जिसने इतने बड़े महाकाव्य को जन्म दिया। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई राजा एक पूरी की पूरी प्रजाति को, मतलब सांपों की पूरी नस्ल को ही खत्म करने पर तुल जाए। ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है, और इसका जवाब वो एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में छिपा हुआ है। ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम था, जिसमें लाखों सांप मारे गए और फिर महाभारत जैसा महाकाव्य सामने आया, यकीन करना मुश्किल है, पर इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली, लेकिन एक बहुत ही घातक भूल से। तो कहानी के केंद्र में हैं राजा परीक्षित। कौन थे ये? थे महान योद्धा अर्जुन के पोते और एक बहुत ही अच्छे और न्याय करने वाले राजा माने जाते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन उनकी एक छोटी सी भूल ने उनकी पूरी किस्मत, उनका पूरा भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए कि कैसे एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी बन गई। राजा थके हारे प्यासे थे, वो एक आश्रम में पानी के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने एक ऋषि को गहरे ध्यान में बैठे देखा, जो मौन व्रत पर थे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को लगा कि उनका अपमान हुआ है, और बस इसी गुस्से में उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। बस यही थी वो भूल। ऋषि के बेटे ने जब ये देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने राजा को एक भयानक श्राप दे दिया, जिसने उस शक्तिशाली राजा के भाग्य पर मोहर लगा दी। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा श्राप भी नहीं था। ऋषि के बेटे ने साफ साफ कहा था कि राजा की मौत किसी आम सांप के काटने से नहीं होगी, बल्कि खुद सांपों का राजा तक्षक आकर उन्हें डसेगा। मतलब मौत तो पक्की थी ही, पर उससे अंजाम कौन देगा ये भी तय हो चुका था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब 7 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राजा परीक्षित ने भी खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक ऐसा किला बनवाया गया जो सिर्फ एक खंबे पर टिका था, ताकि कोई सांप वहां पहुंच ही ना सके। लेकिन तक्षक, वो बहुत चालाक था। उसने पहले तो राजा को बचाने आ रहे एक वैद्य को रास्ते में ही रोक दिया, और फिर खुद एक फल के अंदर कीड़े का रूप धरकर राजा तक पहुंच गया। और फिर वो पल आ ही गया। राजा ने वो फल उठाया और शायद अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए उन्होंने उस कीड़े से कहा, अगर तुम्हें ही श्राप पूरा करना है तो कर दो। बस इतना कहना था कि वो छोटा सा कीड़ा अपने असली विशाल नाग के रूप में आ गया और उसने राजा को डस लिया। श्राप पूरा हो गया था। यहां पर परीक्षित की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन बदले की आग एक नई पीढ़ी में जल उठी। उनके बेटे जन्मेजय जब राजा बने तो उनके दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, अपने पिता की मौत का बदला लेना। और ये बदला किसी एक सांप से नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सर्प जाति से लेना था। और इस बदले को पूरा करने के लिए जन्मेजय ने एक बहुत ही भयानक यज्ञ शुरू किया, जिसका नाम था सर्प सत्र। अब ये कोई आम यज्ञ या पूजा पाठ नहीं था, ये तो विनाश का एक अनुष्ठान था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया के हर सांप को खींचकर हवन की आग में भस्म कर देना। आप बस इसकी भयावहता का अंदाजा लगाइए। मंत्रों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि लाखों लाखों सांप चाहे कहीं भी छुपे हों, खिंचे चले आ रहे थे और आसमान से सीधे उस आग में गिरकर भस्म हो रहे थे। जन्मेजय का बदला एक विनाशकारी रूप ले चुका था। और यही कहानी में एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है प्रतिशोध, जिसका चेहरा है तक्षक, और दूसरी तरफ है क्षमा, जिसका चेहरा है एक युवा ऋषि आस्तिक, जिनका जन्म ही इस महाविनाश को रोकने के लिए हुआ था। ये बदला और माफी के बीच की लड़ाई थी। ये बड़ा अजीब लगता है ना, कि इतने बड़े विनाश और नफरत की आग से एक महाकाव्य का जन्म कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो यज्ञ अपने चरम पर था। अब बारी थी तक्षक की। वो भी मंत्रों की शक्ति से आग की तरफ खिंचा चला आ रहा था। बस तभी, ठीक उसी वक्त ऋषि आस्तिक वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने कहा, मांगिए, जो मांगना है मैं दूंगा। अब सोचिए, आस्तिक क्या मांग सकते थे? धन, दौलत, राजपाट, कुछ भी। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी कि इस यज्ञ को इसी वक्त यहीं रोक दिया जाए। अब राजा अपने वजन से बंधे थे, उन्हें यह बात माननी ही पड़ी। तो यज्ञ की आग बुझ गई, तक्षक की जान बच गई और बाकी सांपों की भी। लेकिन राजा जन्मेजय के मन की आग शांत नहीं हुई।
उनका बदला अधूरा रह गया था और पिता को खोने का दुख, वो तो जस का तस था। उनके मन में सवाल ही सवाल थे। और यहीं इसी खालीपन और दुख के पल में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ आता है। अपने मन को शांत करने के लिए, ये समझने के लिए कि ये सब क्यों हुआ, जन्मेजय ने वहां मौजूद एक और महान ऋषि वैशंपायन से एक निवेदन किया। उन्होंने कहा, मुझे मेरे पुरखों की कहानी सुनाइए। मुझे बताइए कि मेरे अपने पांडव और कौरव, उनके बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ। तो सोचिए, एक श्राप से शुरू हुई कहानी एक राजा की मौत से गुजरी, एक विनाशकारी यज्ञ तक पहुंची, और उसी यज्ञ की बुझती हुई आग के सामने, उसी दुख और सवालों के माहौल में इतिहास में पहली बार पूरी की पूरी महाभारत सुनाई गई, सिर्फ इसलिए ताकि एक राजा अपने पुरखों की कहानी को समझ सके। ये सोचने वाली बात है ना कि कितनी बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और महान कहानियां हमारे सबसे गहरे जख्मों से ही जन्म लेती हैं। जन्मेजय के लिए भी अपने पूर्वजों की उस कहानी को सुनना शायद अपने जख्मों पर मरहम लगाने जैसा ही था।